वहीं देहरादून से खबर आ रही है, चढ़ावा चोरी के बीच बीकेटीसी हुआ अलर्ट और चढ़ावा अन्य आय के प्रबंधन को लेकर के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए। अचानक जारी सीईओ आदेश के बाद सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आदेश में स्पष्ट किया है कि लेखा जोखा में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, भविष्य में शिकायत अनियमितता की स्थिति उत्पन्न ना हो, बीकेटीसी का कहना है, और लापरवाही या फिर अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बीकेटीसी की बड़े निर्देश देखने को मिल रहे हैं और उनका साफ कहना है कि कोई भी लापरवाही नहीं बख्शी जाएगी। देहरादून से खबर है, जहां चढ़ावा चोरी के बीच बीकेटीसी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, चढ़ावा अन्य आय के प्रबंधन को लेकर के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए। अचानक जारी सीईओ आदेश के बाद सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। देखिए, आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जो भी लेखा जोखा है वो पूरी पारदर्शिता उसमें बरती जाए, भविष्य में शिकायत अनियमितता की स्थिति उत्पन्न ना हो, लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीकेटीसी की तरफ से बड़े निर्देश सामने आ गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन सिंह जुड़ चुके हैं। मदन, देखिए, बड़ा आदेश सामने आ गया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि लेखा जोखा में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, भविष्य में शिकायत या अनियमितता ना बने, ऐसे में तमाम निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या कुछ खबर मिल पा रही है मदन? मदन से फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उनसे संपर्क टूट गया है। लेकिन देखिए, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, अब देहरादून में भी इसकी आंच देखने को मिल रही है। और ऐसे में चढ़ावा चोरी के बीच बीकेटीसी हुआ अलर्ट, चढ़ावा अन्य आय के प्रबंधन को लेकर के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए। और इस खबर पर फिर से हम मदन से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। मदन, देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां अचानक सीईओ आदेश के बाद सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। देखिए, आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि जो भी लेखा जोखा है उसकी पूरी पारदर्शिता बरती जाए। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और ऐसे में क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं मदन? हाँ मनीषा, देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये उत्तराखंड के लिए कि जिस तरीके से अयोध्या में इतना बड़ा मामला सामने आया, तो यही तारीफ की जा रही थी उत्तराखंड की कि उत्तराखंड में 4 धाम है और इतने वर्षों से यहाँ पर यात्रा चल रही है, लाखों करोड़ों की संख्या में जो चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन आज तक तो इस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पर नहीं बनी। और कल इसके लिए कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं बीकेटीसी द्वारा। लेकिन आज सुबह की जो घटना है उससे कहीं ना कहीं पूरा राज्य स्तर से, जिस तरीके से बद्रीनाथ जो मंदिर है वहां पर भी इस तरीके की घटना हुई है, चोरी का मामला सामने आया है और तमाम जेवरात और कई कैश अभी चुराने की बात सामने निकल करके आई है, जिसको लेकर छानबीन निरंतर चल रही है। बीकेटीसी ने सीधे तौर पर आदेशित भी कर दिया है कि जो भी जिसने भी ऐसे कृत्य को किया होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है स्पष्ट ये पता नहीं चल पाया है कि किसने ये इस चोरी को अंजाम दिया है। बहरहाल जो मंदिर के जो सदस्य हैं उनके ऊपर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और जो बीकेटीसी के सीईओ है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी बीकेटीसी कर्मी इसमें संलिप्त होगा तो सीधे तौर पर उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। बहरहाल छानबीन अभी चल रही है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो पूरी स्थिति है वो स्पष्ट होगी और जिसने भी ये कार्य किया होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन बहरहाल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड, जिसको भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है और जहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर लोग श्रद्धा से जाते हैं और देखिए मदन, देखिए, एक कहावत है कि अगर आग लगी है तभी जाकर के धुआं उठता है, और ऐसे में क्या ये सिर्फ राम मंदिर की आंच देहरादून तक पहुंची है या फिर वहां पर भी ऐसी आशंका जताई जा रही है? क्योंकि देखिए, देहरादून की बात कर ले हम या फिर पूरे उत्तराखंड की बात कर ले, देवभूमि कहा जाता है, तमाम वहां पर पौराणिक स्थल हैं, तमाम वहां पर पूजा पाठ की जगह हैं, जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए आते हैं, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में दान पात्र में भेंट भी चढ़ा के जाते हैं। ऐसे में
क्या ऐसी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि वहां पर भी चंदा चोरी या फिर हम कह लें कि चढ़ावा चोरी में कोई ऐसी अनियमितता पाई गई है, या फिर हम कह रहे हैं कि ऐसी कोई चोरी का मामला सामने आ सकता है, आशंका ऐसी है? हाँ हाँ, निश्चित तौर पर मनीषा, देखिए, क्योंकि चोरी का मामला सीधे तौर पर सामने आया है और जो बद्रीनाथ मंदिर है वहां पर चोरी हुई है, जिस बात की पुष्टि बीकेटीसी के जो सीईओ है उन्होंने कर दिया है। हमारी सीधे तौर पर जब उनसे बात हुई इस विषय में तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की चोरी यहाँ पर हुई है और हम लोग सीसीटीवी खंगाल रहे हैं कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। और अभी तक जो सूत्रों के हवाले से बात पता चली है उसमें ये भी चीजें हैं कि जो मंदिर समिति के जो सदस्य हैं, जो वहाँ कर्मी कार्य करते हैं, उन्हीं में से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो अभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे उत्तराखंड के लिए कि उत्तराखंड जो कि देव नगरी है, यहाँ पर इस तरह की घटना अगर होती है तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटी से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहें प्राइम न्यूज के साथ।